Hello students, today we are going to learn who did Patrick's homework. English class 6 chapter 1. Okay? Means पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, हम इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिया गया है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क्स। जो पैट्रिक था वह कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। ओके, वह कहता था कि होमवर्क काफ़ी बोरिंग होता है। ओके, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो इंस्टेड हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और वॉन्ट लर्न ए थिंग्स। ओके, पैट्रिक जो था वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था। ठीक है, लेकिन उसका मन अपना होमवर्क करने में नहीं लगता था। उसके टीचर भी कई बार उसको बताते थे कि आपको अपना होमवर्क करना चाहिए, लेकिन उनकी बातें नहीं मानता था। ठीक है, एंड इट इज़ ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। ओके, जो पैट्रिक था कुछ टाइम क्या करता था, वो अपने होमवर्क को इग्नोर करता था। ठीक है, बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था, ही हेटेड होमवर्क, वह होमवर्क से नफरत करता था। ओके, देन वन डे, इसके बाद एक दिन, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। इसके बाद एक दिन वो अपने छोटे से बिल्ली को एक छोटे से गुड़िया के साथ खेलते हुए देखा, एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। ओके, एंड टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल। और ज्यों ही उस बिल्ली को उस गुड़िया से दूर किया तो वो देखा ही टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल, और वो सरप्राइज हो गया जब वो उस गुड़िया को देखा तो वो एक डॉल नहीं थी। ओके, वो क्या थी, a tall but a man of the teenage size। वो क्या था, एक छोटा सा आदमी था। ओके, he had a little wool shirt with the old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's। ओके, उसके पास क्या था, एक ऊन का शर्ट था। ठीक है, एक कैप था उसके सर पर। ठीक है, और वो पुराने जमाने का कपड़े पहने हुए था। ओके, ही एल्ड सेव मी, और वो चिल्लाया बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को दोबारा मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रॉमिस यू दैट। उस बिल्ली को मुझे दोबारा मत देना, मैं तुम्हारी 3 इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी 3 इच्छा पूरी करने की प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव, पैट्रिक क्या करता है, उसको बिलीव नहीं होता है। हाउ लकी ही वाज, वो कितना ही लकी था। हियर वाज द आंसर्स टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, और जो छोटा आदमी था वो उसका आंसर था, उसके सारे प्रॉब्लम का आंसर था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, अगर तुम मेरे जितने भी होमवर्क है मेरे सेमेस्टर को ख़त्म होने के पहले आप पूरा करते हो, दैट्स 35 days, यू विल डू ए गुड इनफ जॉब। ओके, अगर आप मेरे 35 दिनों को होमवर्क मेरे सेमेस्टर पूरे होने से पहले पूरे कर देते हो तो आप मेरे लिए बहुत ही अच्छे काम करोगे। ओके, आई कुड इवन गेट एज। ओके, द लिटिल मैन्स फेसेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लोसेज थ्रू इन ए हैम्पर। ओके, अपने जो छोटा आदमी था क्या किया, लिटिल मैन फेसेस रिंकल्स लाइक ए kicked his legs discloses through in the hamper, he kicked his leg and doubled his fist, and he grimaced and scored and pursed his lips, oh I am crushed but I'll do it। इसके बाद वो कहा, अपना जो सारे कपड़े थे वो अपने हैंगर पर रखता है और कहता है छोटा आदमी कि मैं तुम्हारी सारे होमवर्क करूँगा। ओके, एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब इसके बाद क्या कहता है, छोटा सा आदमी जो होता है पैट्रिक की सारी होमवर्क पूरा करना शुरू कर देता है। ओके, एक्सेप्ट देयर वॉज ए वन ग्लिच। ओके, दैट एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, जो होमवर्क कर रहा था उसको उसके बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो वह पैट्रिक की हेल्प चाहता था। इसके बाद बोला हेल्प मी ही सेड। ओके,
एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। और इसके बाद पैट्रिक क्या करना था, अब इसके बाद पैट्रिक के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो इसलिए उस छोटे आदमी को हेल्प करना पड़ा। ओके, आई डोंट नो दिस वर्ड द इल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क्स। ओके, उसके बाद छोटा आदमी बोलता है कि मैं इस वर्ड को नहीं जानता हूँ। द इल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग द पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है, वो क्या किया, वो होमवर्क नहीं जानता था, वो वर्ड नहीं जानता था छोटा आदमी। गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। ओके, इसके बाद छोटा आदमी बोलता है कि मुझे डिक्शनरी चाहिए, तो पैट्रिक बोलता है नहीं, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड, कि तुम वर्ड को देखो और उसको बोलो, हर एक लेटर को बोलो। ओके, व्हेन इट्स कम द मैथ्स, जब मैथ पे आते हो, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, व्हाट अ टाइम्स टेबल, द इल्फ स्क्रीड स्क्रीड। ओके, वी इल्फ्स नेवर नीड दैट। इसके बाद क्या होता है, एंड एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस एंड डिविजन एंड फ्रैक्शंस हियर, सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। ओके, उसके बाद जब वो छोटा आदमी था, उसको मैथ टोटली नहीं आता था, ना एडिशन आता था, ना सब्सट्रैक्शंस, ना डिविजन्स, ना फ्रैक्शंस। ओके, इसके बाद वो बोलता है कि वो छोटा आदमी बोलता है कि तुम मेरे साइड में बैठ जाओ, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुमको मुझे गाइड करना चाहिए, तुमको मुझे बताना पड़ेगा। ओके, इल्फ्स नो नथिंग्स फ्रॉम ह्यूमन हिस्ट्री, ओके, ऑफ देम इट्स इज मिस्ट्री, सो द लिटिल इल्फ ऑलरेडी ए साउटर, जस्ट गो लाउडर। ओके, गो द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। ओके, इसके बाद छोटा आदमी बोलता है कि मेरे लिए आपको लाइब्रेरी से बुक लाना पड़ेगा, इसके बाद मैं आपकी होमवर्क पूरा कर सकता हूँ। ओके, एज एट अ मैटर ऑफ अ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल इल्फ वाज ए नाग। ओके, पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर देन वाज इट ए ड्रैग। अब जो पैट्रिक था इतना हार्ड वर्क कर रहा था उस होमवर्क को मतलब पूरा करने में, और क्या कर रहा था, वो छोटा जो आदमी था उसको भी हेल्प कर रहा था अपने होमवर्क पूरा करने में। ठीक है, इतनी ज़्यादा मेहनत कभी पैट्रिक ने नहीं किया था अपने होमवर्क को लेकर या अपने होमवर्क को पूरा करने के लिए। सो ठीक है, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, ही वॉज गोइंग टू स्किल विद हिज आइज पॉप्ड एंड ब्लेयरी। ठीक है, अब क्या होता है, जो छोटा आदमी होता है और पैट्रिक होता है एक ही साथ पूरे रात क्या करते हैं, होमवर्क पूरा करते हैं। ठीक है, एंड नेवर फेल्ट सो वेरी, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रहे थे तो उनकी जो आंखें थी, पैट्रिक की जो आंखें थी उनकी क्या थी, पॉप्ड एंड ब्लरी थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द इल्फ वाज फ्री टू गो। ओके, फाइनली क्या होता है, लास्ट डे जब पैट्रिक की सारी होमवर्क पूरा हो जाती है तो वो छोटा आदमी जो होता है वो फ्री टू गो, मतलब वो जाने के लिए फ्री हो गया था। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉमिस अपना पूरा कर दिया था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, और जो होमवर्क था वहाँ पर कोई भी होमवर्क नहीं बचा था, उसने सारे होमवर्क को पूरा कर दिया था। ठीक है, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। ओके, और इसके बाद वो धीरे से पीछे के दरवाजे से चला गया। पैट्रिक गार्ड इज एज हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, पैट्रिक के जितने भी क्लासमेट थे वो काफ़ी अचंभित हो चुके थे, वंडर हो चुके थे। ठीक है, कि कैसे पैट्रिक ने इतने सारे होमवर्क इतने कम डेज में पूरे कर दिए। हिज टीचर स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्राइज। ओके, और जो पैट्रिक के टीचर थे वो भी काफ़ी स्माइल मुस्कुरा रहे थे कि पैट्रिक किस तरह से अपना होमवर्क इतने कम टाइम में पूरा किया। और पैट्रिक जो था वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं पूरा करता था, लेकिन इस बार पैट्रिक ने इस सेमेस्टर में अपना होमवर्क पूरा किया था। ओके, एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्स द व्हाट हैपेन टू पैट्रिक, और जो पैट्रिक के माता पिता थे और वो सोचते थे उनके बारे में कि पैट्रिक को आखिर में क्या हो गया कि वो मतलब इतने कम टाइम में इतने सारे होमवर्क को पूरा कर दिया। ठीक है, ही वॉज नाउ द मॉडल किड। ठीक है, अब वो मॉडल किड बन गया था। क्लीन हिज रूम, डिड हिज chores, was cheerful, never roots, like he had developed a whole new attitude। ठीक है, इसके बाद जो पैट्रिक था काफ़ी अच्छा लड़का बन गया था। ठीक है, वो अब एटीट्यूड नहीं दिखाता था। ठीक है, अपने रूम को साफ सफाई से रखता था। ठीक है, अपने कपड़े भी साफ सफाई रखता था। ठीक है, यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड दैट टीनी मैट डू ऑल हिज होमवर्क। ठीक है, पैट्रिक अभी भी सोचता था कि जितने भी होमवर्क थे वो छोटा आदमी ने किया है, बट
आई शेयर ए सेक्रेट, लेकिन मैं एक सेक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजन द इल्फ पैट्रिक हैड डन इट सेल्फ। ओके, वो जितने भी सारे होमवर्क थे वो किसने किया था? इल्फ ने, यानी छोटा आदमी ने नहीं किया था, वो खुद ही पैट्रिक ने किया था। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।